एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी की शहर आमद के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। शहर के तालीमी, सियासी, समाजी और मजहबी जिम्मेदारान के अलावा शहरियान से की गई शिरकत की अपील। जयपुर मुंबई ट्रेन सान्हे पर शहर के मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमों का एहतजाज। कातिल को फांसी की सज़ा और जाबहक होने वालों के अफराद ख़ानदान को माली इमदाद और सरकारी नौकरी का किया पुरजोर मुतालबा। और हज कमेटी ऑफ इंडिया से रकम वापसी के लिए हाजियों की गई रहनुमाई। एडवोकेट एसएस काजी ने कहा कि पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ करना होगा ये काम। वाज़ेह है कि 7 अगस्त बरोज़पीर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौ मुंतखबा सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी की दावत पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी आमद के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए हैं। प्रोग्राम के मुताबिक 7 अगस्त बरोज़पीर को सुबह 10 बजे जामिया इस्लामिया दारुल उलूम औरंगाबाद की दौलताबाद में वाक़ जदीद इमारत में दारुल इफ्ता के क़याम के प्रोग्राम में शिरकत। इसके बाद शाम 7:30 बजे एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल औरंगाबाद में मुनाकिद होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मदऊ खुसूसी खालिद सैफुद्दीन ने शहर के तमामी मकतब फ़िक्र के उलमा, अइम्मा और मदारिस के ज़िम्मेदारान के अलावा शहरियान से अपील की है कि वो इस्तक़बालिया प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क और मिल्लत जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में सबकी निगाहें जहां मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों पर टिकी हुई हैं, वहीं इनमें एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है जो मुल्क और मिल्लत के अहम मसाइल को लेकर रहबरी का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। लिहाजा शहरियान की कसीर तादाद में शिरकत ही सदर पर्सनल लॉ बोर्ड का हकीकी इस्तकबाल होगा। वाज़ेह है कि जयपुर मुंबई ट्रेन सान्हे के खिलाफ जहां मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं औरंगाबाद में भी मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। गुज़िश्ता दिन जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग ने एक मुतालबाती महज़र डिवीज़नल कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया और मुतालबा किया कि दरिंदा सिफत चेतन सिंह को ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर दोबारा मुल्क में इस तरह की वारदात पेश न आ सके। इसी तरह मुस्लिम अवामी कमेटी ने भी इस मामले पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के वज़ीर आला को रवाना करदा महज़र में इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने का मुतालबा किया। इसी तरह ये मुतालबा भी किया कि चेतन सिंह को फांसी की सज़ा दी जाए। वहीं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से भी गुज़िश्ता दिन ट्रेन सान्हा मणिपुर वाक़या, इसी तरह मेवात में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के साथ साथ मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती मॉब लिंचिंग की मजम्मत में डिवीज़नल कमिश्नर दफ्तर पर एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम डिवीज़नल कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया गया। इस महज़र में मुतालबा किया गया कि ऐसे वाक़यात पर फौरी रोक लगाते हुए खातियों को कड़ी सज़ा दी जाए। साथ ही मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने इस सान्हे में जाबहक होने वालों को 2-2 करोड़ रुपये इमदाद फराहम करने के साथ इनके अहल खाना में से किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत देने का भी मुतालबा किया। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन शहर औरंगाबाद के अलावा मराठवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात से आज़मीन हज ने औरंगाबाद पहुँचकर हाजियों की ज़ायद रकम से मुताल्लिक़ मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में इस मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट एसएस काजी से मुलाकात की, जहां एसएस काजी ने इन आज़मीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि जो आज़मीन अपनी रकम वापस हासिल करना चाहते हैं उन्हें अदालत में पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मुंबई हाईकोर्ट के आज़मीन के ताल्लुक़ से दिए गए फ़ैसले का हवाला देकर सिर्फ अपने नाम से एक दरख्वास्त हज कमेटी को रवाना करे। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में एडवोकेट एसएस काजी का क्या कहना है। सभी हाजी लोगों के लिए मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि रिट पिटीशन 6522 ऑफ 2023 जो कि 23 जून 2023 को फाइनल उसका जजमेंट आया है, इसमें ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद का जो इनके जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस के मुताबिक अगर जो एम्बार्केशन पॉइंट औरंगाबाद और बॉम्बे या मुंबई इसके बीच में जो भी अमाउंट का डिफरेंस है वो रिफ़ंड करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से ये जितने भी पिटिशनर्स थे रीट पिटिशन 6522 ऑफ 2023 और इसके साथ कनेक्टेड पिटिशंस के, तो इन सब के लिए
मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए हज कमेटी के पास, और उसमें वाज़े तौर पर लिखना चाहिए कि वो इसमें पिटिशनर्स थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक हमको जो है तो उसका जो डायरेक्शन का क्लॉज बी है उसके हिसाब से हमको अमाउंट रिफंड किया जाए। अब इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो इस पिटिशन में पिटिशनर नहीं थे, ऐसे भी बहुत से हाजी हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल किए, मुख्तलिफ पिटिशन्स फाइल हुए थे, उसमें भी उनके पिटिशन्स डिस्पोज ऑफ हुए। उसमें क्या डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के हिसाब से हज कमेटी को उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत से हाजी हजरात हैं जिन्होंने अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन दिए ही नहीं है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन देना है, और उसमें ये 6522/2023 जो रिट पिटिशन है इसका हवाला देते हुए भी वो बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने ये कहा है कि ये जो पिटिशनर हाजी है अगर इन्होंने पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए तो ये हज से आने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। चूँकि जो दूसरे हाजी साहब हैं अगर उन्होंने पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए और रीट पिटिशन भी फाइल नहीं किए, लेकिन जब एक पिटिशन के अंदर ऐसा ऑर्डर हो गया है तो सिमिलर वो पैरिटी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो लोग भी जो है तो एक एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उनके लिए रिफ़ंड का एक इम्कान बनता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर किसी भी हाजी को इस ताल्लुक़ से एप्लीकेशन लिखाने के लिए मदद की ज़रूरत है तो एडवोकेट नवाब पटेल साहब, उनका मोबाइल नंबर मैं बोल रहा हूँ, वो नोट डाउन करके उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है, देखिए एडवोकेट नवाब पटेल साहब का मोबाइल नंबर 9850779324। इस नंबर पर रब्ता कायम करके उनसे एप्लीकेशन लिखा कर आप लोग आगे भेज सकते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।